आज हम जानेंगे कि सीआरपी स्तर की जो नॉर्मल रेंजेस होती है वो क्या होती है, आपकी एज वाइज या जो रेंजेस होते हैं, अगर क्या वैल्यू होगी तो आपको एक्चुअल में क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। जैसे एक वयस्क जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें 3 एमजी पर लीटर से अगर कम सीआरपी जो होता है उसको हम नॉर्मल मानते हैं। लेकिन 3 एमजी पर लीटर से अगर ऊपर की जो सीआरपी होती है, अगर वो बढ़ा हुआ होता है तो हम मानते हैं कि आपके शरीर में कहीं न कहीं इन्फ्लेमेशन या सूजन का संकेत हो सकता है। तो सीआरपी के विभिन्न स्तर के संकेत आप देख सकते हैं क्या-क्या है। सबसे पहले देखेंगे जो सीआरपी लेवल होता है, अगर लेस देन 3 एमजी पर लीटर है, तो इसको हम नॉर्मल मानते हैं और ये क्या होता है इंडिकेशन हेल्थ एडल्ट्स यानी कि जो एडल्ट्स के जो हेल्थ है या एजेड है या व्यक्ति है, तो उनका जो हेल्थ है ना वो अच्छा माना जाता है यानी कि आप स्वस्थ हो। लेकिन अगर आपका जो सीआरपी लेवल है, अगर 3 एमजी पर लीटर से अगर 10 एमजी पर लीटर तक अगर होता है तो यह नॉर्मल या माइनर एलिवेशन माना जाता है। इसमें क्या होता है कि गर्भवती महिलाएं या डायबिटिक कोई व्यक्ति व्यक्ति हो सकता है या डिप्रेशन, मोटापा या सेंट्रलाइजेशन या धूम्रपान वाले रोगियों में देखा जाता है कि उनमें ये जो सीआरपी का जो लेवल होता है वो बड़ा होता है और यह हृदय लोगों के रिस्क माना जाता है यानी कि जिस भी व्यक्ति का अगर हार्ट का प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए ये रिस्क माना जाता है कि शायद आपके शरीर में अगर ये बढ़ा हुआ है तो आपको रिस्क हो सकता है। लेकिन वही अगर 10 एमजी पर लीटर से लेके और 100 एमजी पर लीटर तक अगर आता है तो इसको हम बोलते हैं मॉडरेट एलिवेशन और जो कि हो सकता है कोई व्यक्ति अगर कैंसर का व्यक्ति हो या ऑटो इम्यून बीमारी किसी का चल रहा हो, दिल का दौरा पड़ा हो या ब्रोंकाइटिस वाले जो रोग होते हैं उनमें ये जो रेंज इतना आ सकता है। अगर 100 से लेके 500 एमजी पर लीटर तक होता है तो उसको मार्क्ड एलिवेशन बोलते हैं जो कि एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है या वायरल इन्फेक्शन में अगर ट्रॉमा वाले कोई व्यक्ति होता है तो उसमें देखने को चीजें मिल सकती है कि जो सीआरपी का जो लेवल होता है वह बढ़ जाता है। लेकिन अगर 500 से ज़्यादा आपका अगर सीआरपी का लेवल अगर हो गया, तो उसको हम सीवियर एलिवेशन बोलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है और इस कंडीशन में एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर किसी व्यक्ति को हुआ है और बहुत ज़्यादा अगर हुआ है, हाई लेवल पे हुआ है, तो उस कंडीशन में जो सीआरपी का लेवल होता है, वो मोर देन 500 एमजी पर लीटर तक हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने रिपोर्ट को क्रम वाइज ऐसे डिफाइन करके देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं या आपने अगर सीआरपी का टेस्ट करवाया है और रेंज आपको अगर ऐसा आ रहा है तो आपको डॉक्टर जाकर संपर्क कर सकते हैं कि शायद इसमें से कोई और बीमारी तो हो सकती है आपको या पहले से अगर हुआ होगा तो उस वजह से आपका जो सीआरपी का जो लेवल है वह बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ सीआरपी के टेस्ट से ही ये बीमारी कंफर्म नहीं की जाती है। इसके अलावा इस बीमारी में अगर कोई भी आपको सिम्टम्स नजर आता है तो और भी टेस्ट होते हैं जो कि करवा के हमको कंफर्मेशन करना होता है कि एक्चुअली में आपको किस तरह की कोई बीमारी है या किस तरह की आपको प्रॉब्लम हो रही है।